प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सरस्वती कुंज में भागवत से मुलाकात की। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने का संकेत है। मौर्य और पाठक ने अलग अलग समय पर संघ प्रमुख से संवाद किया, जिससे राजनीतिक रणनीति की गंभीरता जाहिर होती है। ये बैठकें राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं और सियासी गलियारों में नई ऊर्जा का संचार कर रही हैं। तो देखिए, कल ये अलग अलग मुलाकातें हुई और तमाम तरह की रणनीति बनी है, मंथन किया गया है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। कब मुलाकात हुई है योगी और भागवत की? 20 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा की गई। 16 जून 2024 को गोरखपुर में लोकसभा परिणाम के बाद ये पहली बैठक रही थी उनकी। और इसके बाद की बात करें तो 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में राजनीतिक और चुनावी चर्चा की गई है। तो कब ये मुलाकात हुई है दोनों की, हम आपको बता रहे हैं। वही 18 फरवरी 2026 लखनऊ संगठन सरकार के बीच तालमेल को लेकर ये बातचीत की गई थी। 20 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज में पहली मुलाकात हुई। अवैध घुसपैठ और घर वापसी पर ये चर्चा की गई है। किन मुद्दों पर बात हुई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। संगठन सरकार के बीच तालमेल किस तरीके से बैठाना है, इसको लेकर बात हुई है। और देखिए, एसआईआर पर चर्चा की गई है। हिंदुत्व का एजेंडा जो कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरीके से इस चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाना है, इसी को लेकर भी चर्चा की गई है। अवैध घुसपैठ और घर वापसी को लेकर चर्चा की गई है। तो किस तरीके से देखिए दोनों के बीच में ये समन्वय बैठाना, इसको लेकर चर्चा की गई है। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए, अब दोनों ही डिप्टी सीएम ने मुलाकात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। कहा जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। किस तरह की रणनीति बनी है? देखिए नंदिनी, आरएसएस के संचालक माफ कीजिएगा मोहन भागवत देखिए 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। तो इसमें ये देखा गया कि उन्होंने देखिए संगठन से जुड़े हुए और उसी के साथ साथ देखिए जो अपना उनका आरएसएस का है, इसके पूरे प्रारूप को लेकर देखिए इसमें चर्चा की है। पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और उसी के साथ साथ देखिए समाज में किन विषयों को आगे लेकर जाना है, ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन देखिए, ये महज जो मोहन भागवत का दौरा लखनऊ का माना जा रहा है, इसको आरएसएस के साथ साथ देखिए एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी ये देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए मुलाकात करी, लंबी मुलाकात चली है और उसके बाद आज दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और उसके बाद ब्रजेश पाठक पहुंचे। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखिए तमाम तरीके के घटनाक्रम हुए हैं, वो चाहे माघ मेले से जुड़े हुए हों, वो चाहे यूजीसी से जुड़े हुए और उसी के साथ साथ वो चाहे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए जो भी देखिए चीज़ें हैं, इसको लेकर चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर बात की गई है। मोहन भागवत ने देखिए आपसी तालमेल किस तरीके से तमाम लोगों के बीच में बिठाना है और उसी के साथ साथ मोहन भागवत ने देखिए ये भी कहा है कि आरएसएस जो है वो किसी भी तरीके से भाजपा के रिमोट के रूप में काम नहीं करता है। मतलब आरएसएस के निर्देशों को भाजपा के लोग जो हैं वो पालन नहीं करते हैं। हालांकि आरएसएस के लोग जो हैं वो आगे बढ़कर तमाम चीज़ों को सामने रखते हैं, लेकिन कभी भी उसको रिमोट नहीं कहा जाना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिए, और जब आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की देखिए मुलाकात हुई तो ये देखा गया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज 101 बटुकों का सम्मान किया। अब उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी। मोहन भागवत ने भी हो सकता है इस बात को लेकर पूछा हो। तो ये माना जा सकता है कि इसमें सभी लोगों की देखिए रजामंदी है, क्योंकि एक बड़ा काम जो है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो एक ब्राह्मणों का जो सम्मान देखिए खो रहा था, केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसको बोला था और खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि उसको वापस लाने के काम की जो शुरुआत है
वो ब्रिजेश पाठक ने आज की है। इसी के साथ साथ देखिए मोहन भागवत की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम सब एक हैं। ये जो छुआछूत समाज में फैली है इसको खत्म होना चाहिए। पहले जाति के आधार पर काम होते थे, लेकिन अब काम के आधार पर बात हो रही है। सभी लोग एक हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने यूजीसी को लेकर भी देखिए चर्चा की है कि ये जो भी कानून है इसको बदला भी जा सकता है। हालांकि ये अभी कोर्ट में है, कोर्ट के जो भी निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा, लेकिन किसी को भी देखिए परेशान होने की जो है वो जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम देखिए मुद्दे हैं। इसमें देखा जाए उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू समाज जो है वो बटा हुआ है। पहले जातियों के आधार पर इनको बांटा जाता था, यानी किसी को भी बटने की जरूरत नहीं है। अमेरिका टैरिफ पर भी उन्होंने बोला कि वो आज नहीं, वो इसके पहले भी ऐसे तमाम तरीके की हरकतें करता रहा है, लेकिन आज भारत मजबूत है। भारत कभी ना किसी के आगे झुका है, ना आगे चलकर झुकेगा। लेकिन ये संदीप देखिए बिल्कुल कई बार देखा जाता है कि संगठन और सरकार को लेकर भी तमाम चर्चाएं होती हैं, किस तरीके से तालमेल बैठाना है। कभी कभी ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसको लेकर कई प्रश्न उठते हैं। फिलहाल 2027 को लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है। क्या लगता है आगे किस तरीके की और रणनीति बन सकती है? देखिए इस समय अगर ये देखा जाए कि सरकार के देखिए सामने जो चुनौती है वो तो यूजीसी का देखिए पूरा मामला कोर्ट में चला गया है, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार पीडीए को लेकर देखिए आगे चल रहा है। ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि इनके जो हितैषी हैं वो सिर्फ पीडीए ही हैं। तो कल जिस तरीके से चाहे मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, आज दोनों उप मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, तो मुझे देखिए जिस तरीके से जानकारी है कि सभी से ये कहा गया है कि आपको सबको एकजुट साथ में रखना। यानी आप देखिए उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज बटा हुआ है, तो ये जितने भी हैं चाहे दलित हो, पिछड़े हो, ये सभी जो हों हैं तो देखिए हिंदू ही, तो ये बटा हुआ है। तो ये बटा हुआ नहीं होना चाहिए। इन सभी को एकजुट करने का जो प्रयास है वो किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा तमाम महापुरुषों के नाम पे जिस तरीके से कार्यक्रमों को आयोजित करना हो, लोगों को जोड़ना हो, चाहे मंत्रियों का रात्रि विश्राम हो, तो ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अयोध्या में मुलाकात हुई थी मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और उसके बाद देखिए अब लखनऊ में मुलाकात हो रही है। तो इस मुलाकात के राजनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आने के पहले किसी भी तरीके की ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो जिसको लेकर विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से घेर सके। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे जो मूल मंत्र हैं वो, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमेशा से आरएसएस जो है वो उनके आदर्श के रूप में रही है, एक गार्जियन के रूप में काम करती रही है। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत ने कुछ इस तरीके के जो मूल मंत्र हैं, संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए